वहीं यूपी में बन रही डिफेंस कॉरिडोर की पहली यूनिट का उद्घाटन सोमवार को कानपुर में हुआ और इस मौके पर सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अदानी समूह के करण अदानी भी मौजूद थे। ये यूनिट अदानी समूह ने तैयार की और इसका नाम है अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में नई छलांग। कानपुर में अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस शुरू हो गया है। ये 1500 करोड़ के निवेश से एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद कारखाना होने जा रहा है। ये कारखाना अदानी समूह ने तैयार किया है। इस मौके पर मौजूद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे एक ऐतिहासिक मौका बताया। भारत को सुरक्षा के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भरता बल्कि इसके माध्यम से हम न केवल अपनी स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें बल्कि देश की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के साथ साथ इस क्षेत्र में जो दुनिया की आवश्यकता है उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी भारत अपना योगदान दे सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश का यह एक महत्वपूर्ण केंद्र जो 6 नोड्स में विकसित हो रहा है, यह एक मील का पत्थर साबित होगा। इस यूनिट को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम माना जा रहा है, इसलिए इस आयोजन को स्वरक्षा नाम दिया गया है, देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि सेना के आधुनिकीकरण में इन उद्यमों की बड़ी भूमिका है। As guardians of the nation's security, we are seized with the need to completely wean away from import dependencies for our capability development requirements. Modernization and technology infusion into our war fighting system, therefore, is being given effect in conformity to our commitment to the vision of Atmanirbharta. इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की रक्षा जरूरतों में कोई कसर नहीं रहने वाली है। अपनी जियोपॉलिटिकल रियलिटीज को देखते हुए भारत के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाकर रखें। साथ ही भारत जैसा महान एवं प्राचीन सभ्यता वाला देश, भारत जैसा विशाल अर्थव्यवस्था वाला देश अगर विश्व पटल पर सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन रहे। रक्षा क्षेत्र में अहम निवेश कर रहे अदानी समूह ने देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता फिर दोहराई है। India is not just rising, India is ascending. This ammunition and missile complex stands as a testament to that ascent. A giant leap towards securing our borders and empowering our brave soldiers. पर हमारा ये सफर उत्तर प्रदेश सरकार की बेमिसाल सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकता था। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी का धन्यवाद करता हूँ। सर, आपने गुड गवर्नेंस को प्राथमिकता देने के साथ ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देते हुए जिस तरह से प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने का निश्चय लिया है, आपकी इसी निश्चय ने इस फैक्ट्री को सिर्फ 15 महीने में पूरा करने में अहम भूमिका निभाई है। भविष्य को देखते हुए हम मानते हैं कि ये फैसिलिटी एक लंबी कहानी का पहला चैप्टर है। यह सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है बल्कि हमारी सेल्फ सफिशिएंसी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की ऊंचाइयों तक ले जाने वाला मंच है। टुगेदर लेट अस ट्रांसफॉर्म दिस इनॉग्रेशन सेरेमनी इनटू अ कैटलिस्ट फॉर एक्शन, translating the potential of this complex into a resounding reality. Let us continue to work hard towards a future where India stands tall on a global stage, not just as a self-reliant nation, but as an inspiration for others. Would like to close with a few lines which have always inspired us to do more for the country. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मार्च से यहाँ से तोप गोलों की डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। अदानी समूह ऐसी और 2 यूनिट पर काम कर रहा है। कानपुर से तनिष्क पंजाबी की रिपोर्ट।